जय गंगा मैया, ओम नमो नारायण। और धामों की इस यात्रा में, वैसे यात्रा क्या, रहता ही हूँ गंगोत्री धाम में अभी वर्तमान में। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्थान, मैं तो केवल मेरा उद्देश्य प्रकृति के सुंदर वातावरण को दिखाना है। तो उस उद्देश्य के साथ आप लोगों को अब हम लेके चल रहे हैं पटांगणा। तो आइए, पटांगणा गंगोत्री मंदिर से 1.5 किलोमीटर आगे है और एक बहुत सुंदर एक चौड़ा जगह है पत्थर में। वहाँ आप लोग को लेके चलते हैं और कुछ भगवत चर्चा करते हैं। हरिओम। और अभी हम बैठे हुए हैं एक बहुत प्राचीन देवदार के वृक्ष के फूट पे, और ये दो राहें पे हम खड़े हुए हैं। एक राह रुद्रगैरा ताल, आपने सुना होगा, केदार ताल, वहाँ की ओर जाता है ये रास्ता, और ये जाता है पांडु गुफा पटांगणा की ओर। तो बड़ा आनंद आता है जब ऐसी नेचुरल प्राकृतिक जगह में हम बैठते हैं। तो इस प्राकृतिक वातावरण का सुंदर सुंदर मनोहर दृश्यों का आप लोग आनंद लेते रहें। आइए चलें आगे। और हम यह जो यात्रा आगे जो हम चल रहे हैं प्रकृति के वातावरण को देखते हुए, अभी हम हमारी नित्य दिनचर्या के साथ साथ वॉकिंग में निकले हैं। वॉकिंग मतलब वॉक माने चलना, किंग माने राजा की तरह मस्त होकर के चलने को कहते हैं वॉकिंग। तो संध्या वॉकिंग के लिए हम यहाँ पर निकले हैं। आइए। ये रास्ता जो जा रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहाड़ के शिखर की ओर जाता है। और आप गूगल मैप या फिर उसमें सर्च करेंगे गूगल में, उत्तराखंड की बड़ी सुंदर सुंदर जो वादियाँ हैं, सुंदर सुंदर जो स्थान हैं, उनमें से एक है रुद्रगैरा, अच्छा रुद्रताल, और उसके ऊपर है केदार ताल। ये जो एक अभी हम पीछे गंगा छोड़ के आए हैं, केदार गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। माँ भागीरथी और गंगा का वहाँ पर केदार गंगा का मिलन होता है। तो केदार घाटी से, वो केदार ताल से वो गंगा बहती है, और ये बड़ा लंबा रास्ता है। किसी दिन आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे। तो आइए हम पटांगणा की ओर वॉकिंग के लिए चलते हैं।
आ गए हैं घने जंगलों में। ये देखिए यहाँ कोई है नहीं, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये हम इधर से आ रहे हैं और इधर को जा रहे हैं। इधर सूरज की किरणें ये देखिए चोटी और ये देखिए जंगल। मेरे दिमाग में एक बात बहुत दिनों से चल रही थी। अगर मैं आप लोगों को के साथ अगर मैं शेयर करूं तो बहुत अच्छा होगा। हम अधिकतर जीवन में दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, उसका कारण अगर है तो हमारे नेचर के साथ ना जुड़ना। हम हमेशा अपने जीवन को एक ऐसे वातावरण में ढाल लिए हैं जो कि पूरा की पूरा भौतिकवाद है, मायावाद है, पूरा के पूरा एक अध्यात्म विहीन है। अगर हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्रकृति भगवान की एक अपनी सुंदर कृति है, सुंदर रचना है और प्रकृति के कारण ही हम आनंद से भरते हैं। अगर हम प्रकृति के साथ जीना अगर सीख लें तो आपका जीवन कभी भी दुखमय नहीं होगा, तो आनंदमय ही होगा। तो आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि प्रकृति के साथ कैसे जीना। तो प्रकृति के साथ जीने का मतलब है कि जो जैसा है, मैं हमेशा कहता हूँ, कहीं अगर सत्संगों में भी अगर जाता हूँ या फिर सत्संग करने का देने का अगर मौका मिलता है, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं तो वो भी प्रश्न उठाते हैं कि हम दुखी क्यों होते हैं या फिर सुखी हैं। दुखी है तो सुख के लिए अपेक्षा क्यों करते हैं। तो निश्चित सी बात है, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जैसा है उसको स्वीकार लें। हम अपने अनुसार प्रकृति से मांग करते हैं, हम प्रकृति के अनुसार जीते नहीं हैं, इसलिए आपके दुख का गहन कारण बनती है। ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा होना चाहिए, इस बात को अगर त्याग करके छोड़ करके अगर आप निश्चित ही अगर इस बात को धारण करते हैं कि ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, और ये प्रकृति का स्वभाव है नाना रूप, इसके नाना वर्णों में होना, तो आपका भी जीवन दुखी नहीं होंगे। आइए बहुत सारे यात्री इस प्रकृति के आनंद के साथ जुड़ने के लिए आते रहते हैं। जैसे यह रास्ता है पांडु गुफा का, पटांगणा का। पटांगणा एक अलग सा नाम आपको सुनने में आते हैं, पहाड़ी शब्द है, जहाँ पर ऐसा आप देख रहे हैं चारों तरफ भूमि, ऊपर खावड़, कहीं पत्थर है, कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। लेकिन आगे एक ऐसा जगह है कि एक बड़ा मैदानी क्षेत्र पत्थर से पत्थर रूपी पत्थरनुमा है। तो पूरे एक पत्थर में पूरा एक स्थान मैदानियों से बना हुआ है, उसको कहते हैं पटांगणा। ये बड़ा सुंदर और अद्भुत प्रकृति का सुंदर नज़ारा है, सुंदर एक दृश्य है जो आप भी देखें। और जो आ रहे हैं यात्री ज़रूर इन स्थानों पर प्रकृति के आनंद में, गंगा मैया के दर्शन के लिए तो आप आते ही हैं धामों में, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन वहाँ के जो घटक जुड़े हुए हैं, वहाँ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वहाँ से अवश्य उनसे दर्शन करना। आध्यात्मिक पहलू भी से सारा प्राकृतिक रूप जुड़ा हुआ है, इसलिए आध्यात्मिकता के साथ साथ धार्मिकता के साथ साथ हमको एक पूर्ण जीवन इन वृक्षों से, इन वनस्पतियों से जीने की कला हमको सीखनी चाहिए। और ऐसे ऐसे गड्ढे जंगल में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शेर, बाघ, भालू सब प्रकार के जानवर हैं। तो ऐसे गड्ढे बना दिए जाते हैं कि यहाँ जब बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए तो उन जानवरों को कहीं समस्या ना हो पानी आने के लिए। ये घने जंगल में जो है ऐसे बहुत सारे गड्ढे आपको मिलेंगे, और एक सरकार की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से एक उत्तम पहल है, जो कि वन संरक्षण के नाम पे जो है एक उत्तम पहल के रूप में पूरे जंगल में ऐसे स्थान बनाए गए, गड्ढे बनाए गए। और यह सुंदर प्रकृति का आनंद, सबको मन मोह लेने वाला और सुंदर प्रकृति के साथ जीने का जो एहसास है ये अद्भुत है। आज भी अगर लोग समझ जाएं और जन जंगल जमीनों को बचाने में लग जाएं, उनको बर्बाद न करें, उनका जीवन सुनहरा बना रहेगा। जो आने वाला जीवन, मैं निश्चित कहता हूँ कि नर्क से भी, जो नर्क की कल्पना तुम शास्त्रों में करते हो, सुनते आए हो पुराणों में, तो नर्क कहीं और नहीं, तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। इसलिए अगर तुम स्वर्ग तो धरती पर अगर उतारना चाहते हो, वृक्षों को, प्रकृति को तुम बचाओ, जल जंगल जमीन को तुम बचाओ, उनका दोहन, उनका अशुद्धिकरण ना होने दो। इसलिए यह जो वीडियो है एक प्रकार से आपके नेचर मोटिवेशनल या फिर स्पिरिचुअल मोटिवेशनल के रूप में आप लोगों तक हम पहुंचाते आए हैं और पहुंचाते रहेंगे कि आप जुड़ो प्रकृति से, लगाओ वृक्षों को, कर दो उस धरती को हरा भरा, ना होने दो बंजर। अगर हो गया तो बंजर, तुम ना बचोगे इस धरा पर। इसलिए आइए, और भी सुंदर स्थान हैं, वहाँ आपको लेके चलते हैं। एक गुफा के पास पहुँचे हैं, गरीबदासी गुफा। ये थोड़ा सा गुप्त जगह है, क्योंकि यात्री आते जाते हैं, यहाँ किसी को पता नहीं चलता है। यह गुफा है, और इस गुफा में इस बार शायद कोई संत आया नहीं है। 2019 में यहाँ पर आकर के बैठा करता था, और एक गरीबदासी गुफा है, और ये बड़ा आनंद और एकांत, जिसको बिल्कुल गहन एकांत में आना हो ना, ऐसे स्थान, निर्जन स्थानों को। लेकिन एक सजेशन और देता हूँ, अगर आपकी बुद्धि अधिक चंचल है तो ज़्यादा एकांत मत जाइएगा, क्योंकि मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, कि बहुत सारे साधक वीडियो देख करके और भी साधकों को सुन करके, अन्य अन्य पुस्तकों को पढ़ करके एकांत की जो कल्पना करते हैं ना, वो एकदम से एकांत उपयोगी है, अमृत है, लेकिन एकदम से एकांत में जाना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए क्रम बताया है कि
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न सत्यदर्शिनः। भगवान कहते हैं गीता में कि तुम जाओ उन गुरुओं के पास, गुरु शरणा गुरुमुखी होकर के। जब तुम गुरुमुखी होगे और उनकी सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, तब वहाँ से तुम्हारे रास्ता खुलेगा। और जब रास्ता जो खुलेगा, उस रास्ते से आपको साधना में एक सहयोग मिलेगा। तब आप उन ऋषियों के, उन गुरुओं के अनुभवों के द्वारा, उनके बताए हुए रास्ते में चल करके तो अपने आत्म कल्याण की राह को खोल सकते हैं। गुफाओं में हमने सुना है, सुन करके, देख करके, किताबों पढ़ करके हम चले जाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लगभग 3 साल का अनुभव है गंगोत्री का, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी डायरेक्ट बिल्कुल एकांत में की कल्पना मत करो। आप अगर आओ तो संतों की सेवा करो, उनके बीच में रहो, उनसे जानो, उनके अनुभवों को समझो, उनसे राह पूछो, रास्ता पूछो। तब आपको जब बताए उस रास्ते में तुम चलो, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि महाजनों गतेन एन सपंथाः, तुम उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे महात्मा जन, महापुरुष गए हैं। तो यह वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे और हम कभी लेके चलेंगे अगली वीडियो में। जो पटांगणा की जो यात्रा मैंने कहा था वो किसी दिन हम और कराएंगे। और यह गरीबदासी गुफा के नाम से, कि गुफा किसी की कपौती नहीं है, प्रकृति नेचुरल, लेकिन कुछ संरक्षण करते हैं संत, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पर रख दिया जाता है। जैसे ताला लगा है और भी कुछ वस्तुएं हैं, कुछ संरक्षण करते हैं, कुछ अपने व्यवस्था करते हैं, क्योंकि तो नेचुरल होती गुफाएं, तो उन व्यवस्थाओं के कारण उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो आइए